हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी दिखाई देती है। तो फर्स्ट वन, माइकल फेराडे वाज अ पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व होता है जिस पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। अ लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। इसका मतलब, अब इसको लाइन ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं। अब ये सोचो, लाइन ऑफ फोर्स इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई होता है। So that is why they are called line of force. They are responsible for applying a force on a test charge. That is why they are called line of force. A line of force is an imaginary curve, the tangent to which at a point gives the direction of intensity at that point. मैं छोटा सा आपको धीरे से समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट बना देंगे। सो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी ये आगे पॉइंट आएगा भी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट, दैट इज डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ये ई एंड डी है, and that is converges on a negative charge or extended to infinity। क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं। ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो कैसी होगी, डाइवर्ज आउट। थोड़ा बीच में बनाते हैं, डाइवर्ज आउट। कैसे डाइवर्ज आउट होगी, देखिए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। These are diverging out। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, सीबीएसई ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, स्टेट बोर्ड ने पूछा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज, कैसा होता है, वो कैसे कन्वर्ज होती है। तो मान लीजिए ये एक चार्ज है, तो यहां से चारों तरफ हर डायरेक्शन में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, एक स्फीयर बनेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्फेरिकली डाइवर्ज होगी उस चार्ज से। ये आप देख रहे हैं, अभी हमारे पास बोर्ड 2D में है तो आपको 2D में दिख रहा है, पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ये चार्ज है तो यहां से हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, स्फेरिकली ये डाइवर्ज आउट होगा। तो पॉजिटिव के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, डाइवर्ज आउट। पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज आउट होगा, बाहर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये समझ आया, ये बेसिक है। इस बेसिक पे आगे की सारी चीजें चलेगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, कन्वर्ज इन, दैट इज एंड। यहां से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इस पे एंड होती है। एंड भी देखेंगे अभी जब हम डाइपोल देखेंगे आगे के पॉइंट में। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी दिखाई देगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई वही स्फेरिकल। दिस इज कॉल्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज, डाइवर्ज, सॉरी, कन्वर्ज, कन्वर्ज इन फॉर नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक है। यहीं से सारे आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि पॉजिटिव से बाहर जाती है और नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, ठीक है।
Then the second point, the number of lines of force originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge multiplied with 1 upon epsilon naught. Electric lines of force are associated with 1 coulomb of charge. अब मान लीजिए हमने पूछा कि आपके पास अगर q कूलम का चार्ज है तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां से बाहर निकल रही है। तो अपन एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है एक क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड। ये एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे हमारे पास अगर Q चार्ज रखा हुआ है इस क्यूबॉइड के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नंबर कितना होगा, कितनी लाइन निकल रही है। अभी तो आपने बता दिया कि ऐसे निकलती है, कितने नंबर में निकलती है। तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी निकलेगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को कहते हैं हम गॉस थ्योरम, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर पता लग गया। पहले हमको ये पता लग गया कैसे निकलेगी। सेकंड पॉइंट में हमको क्या पता लग गया, सेकंड प्रॉपर्टी में कितनी निकलेगी, नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए सीबीएसई ने एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर किसी क्यू चार्ज को हमने क्यूबॉइड के अंदर, क्यूब के अंदर रख दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी होगी। तो ये तो हमने बता दिया Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उन्होंने ये भी पूछ लिया आपसे कि बताइए हर एक फेस के साथ कितनी होगी। यहाँ पे टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5, ये दिख रहे हैं, ये आगे वाला 6। एक बार और देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल दे रहा है 6 फेसेस। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स associated with each phase, हर एक फेज से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएट होगी, तो 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे के साथ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हर एक फेज के साथ कितनी होगी, 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज को आप नोट कीजिए। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। Now we have the third point. The electric lines of force can never cross each other, since if they cross at a point, intensity at that point will have two direction, which is absurd or wrong. इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, कितनी होगी, ये टेंजेंट बनाना पड़ेगा हमको। टेंजेंट से हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है और वो इस पॉइंट पे इसको क्रॉस कर रही है। अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। तो कई बार सीबीएसई स्टेट बोर्ड ये पूछते हैं कि why two electric lines of force can never cross each other. So answer is they do not cross each other because if they do so there will be two direction of electric field intensity at that point, which is wrong. ठीक है, so this is our third property. Then fourth, in electrostatic, electric lines of force can never be a closed loop, as line can never start or end on the same charge. समझते हैं, क्लोज लूप का मतलब समझते हैं पहले। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा था नॉर्थ और साउथ होते थे। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चलती थी और साउथ पे जाके साउथ से वापस नॉर्थ पे आ जाती थी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने सबने पढ़ी हुई है। और एक बार और इसको बढ़िया से बनाते हैं अपन, देखिए क्लास 10th में आपने सबने देखा हुआ है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये निकली नॉर्थ से निकली बाहर, ये साउथ पे, फिर ये नॉर्थ से निकली और ये अंदर से ऐसे नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ पे जाके मिलती है, साउथ से फिर वापस कहाँ जाती है, नॉर्थ पे।
तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा एक क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप कब बोलेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे वापस वहीं जाके खत्म हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। समझते हैं कैसे, क्यों नहीं बनाती, बिकॉज ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। कैसे, देखिए, ये पॉजिटिव से चली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। हमारे फर्स्ट पॉइंट में हमने यही पढ़ा है, ये पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई, ये पॉजिटिव से चली तो नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। यहाँ पे नो क्लोज लूप और यहाँ पे क्लोज लूप। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। नाउ वी हैव द पॉइंट नंबर 5, लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से हम समझते हैं कि कैसे लॉन्गिट्यूडिनली ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती है। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। ये एरो जरूर बनाना है, एरो से ही पता लगेगा कि आपने क्या डायरेक्शन दी है। नेगेटिव पे एंड होती है और पॉजिटिव पे से स्टार्ट होती है। ये नेगेटिव पे हम देख रहे हैं एंड हो रही है और पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ डाइपोल। और ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, ठीक है। अब ये तो फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए किसी बच्चे के मन में सवाल आया, बोले सर अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव नेगेटिव हो तो किस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये दो पॉजिटिव हमने यहाँ पे रख दी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगी, सिर्फ लाइन स्टार्ट हो सकती है, एंड तो कहीं हो ही नहीं सकती। और ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पास पास आना चाहती है, देर इज अ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और दो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी बनेगी, देखिए जरा। ये रिपल्शन फील करेंगे, सो रिपल्शन इज लाइक दिस। ये एरो जरूर बनाना है हमको। दीज आर एक्सपीरियंसिंग अ रिपल्शन। तो यहाँ बीच में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी, बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनली ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। सो देयर इज अ रिपल्शन, ये यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, दूर, रिपल्शन। और यहाँ पे हो रहा था अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को हम ऐसे बताते हैं, दिस इज अट्रैक्शन। और यहाँ हो रहा है रिपल्शन, ठीक है। तो बात क्लियर है पॉइंट नंबर 5 के साथ। आगे हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो भी हम देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए बढ़िया से। नाउ आवर सिक्स्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे देखते हैं, ये एक सरफेस है कंडक्टर की, दिस इज नेगेटिवली चार्ज और ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे एंड होगी। तो देखते हैं जरा, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, लाइक दिस। कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर, और बाकी ये ऐसे
जा ही रही है, बाहर निकल ही रही है। अब ऐसा क्यों? कंडक्टर की सरफेस पे ऐसा क्या स्पेशल है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे परपेंडिकुलर होती है? यहाँ पे ये स्पेशल है कि अगर कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हर पॉइंट पे जो डायरेक्शंस होगी वो अलग अलग होगी, जिसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी तो इस कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे बराबर नहीं होगा। इट कैन नॉट बिकम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब आपको समझ आ रहा है। इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या समझ रहे हैं हम? इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए हर पॉइंट पे, तभी हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर स्टार्ट भी हो रही है एंड भी हो रही है तो कैसी होगी? नॉर्मली होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। देन वी हैव द 7th पॉइंट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट अ वीक फील्ड। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम जैसे कहें पास पास होगी, ये जितनी पास पास है उतनी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जितनी दूर दूर है उतनी क्या होगी? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात क्लियर है? तो ये पहला तो हमारा क्लियर होगा, जितनी पास पास उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी दूर दूर उतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? ये कंडीशन पढ़ते हैं। इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट ये अंडरलाइन करने वाली चीज है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। एंड इफ आइदर लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट लाइन और बोथ द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हम 4 फिगर से समझते हैं। हम बोल रहे हैं ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड को। देखते हैं जरा, यहाँ पे आप देखिए ये इक्विडिस्टेंट नहीं है बट स्ट्रेट लाइन है। इक्विडिस्टेंट नहीं है तो मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे हम देखें इक्विडिस्टेंट है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो भी ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम देखें ना ही इक्विडिस्टेंट है और ना ही ये स्ट्रेट लाइन है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट, सो दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द लास्ट वन दिस इज डी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विडिस्टेंट भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, so both magnitude and direction are constant, so this is a uniform electric field। और अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे भी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी स्ट्रेट लाइन एंड शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है बात? तो आप इसको नोट कीजिए। ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।